आपका हमारे चैनल टारगेट वीक 999 में हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे ओम का नियम। 12th के बच्चे कहते हैं कि ओम का नियम बड़ा हार्ड है, याद नहीं होता, बहुत बड़ी थ्योरी है। तो उसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बड़ा आसान बनाया है। और वो आसान कैसे होगा, केवल आपको ये शब्द ध्यान रखते ही आपको ओम का नियम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको याद रखना है, आई ला बैनी, वी एन ई, बैनी, फा, आई ला बैनी फा। आई का मतलब करंट है, एल का मतलब जो आपने चालक लिया है उस चालक की लंबाई है, और ए यहाँ पे आप कैपिटल इस्तेमाल करोगे, ये तार का परिच्छेद क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया है। वी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है। ए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और एफ जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं। जब आपने वैद्युत क्षेत्र लगाया और वैद्युत क्षेत्र लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगी, ये उस फोर्स को बताएगा। तो ये है आपका बल, और फोर्स लगने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन कितने एक्सीलेट हुए, कितनी गति उनकी बढ़ी, ये वो है। अब लिखने का ढंग कैसा होगा कि आप किस तरीके से लिखें ओम का नियम। तो बच्चों सबसे पहले आप स्केच डालें, ओम का नियम। अब मैं ये ओम, ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर चालकों के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था, और उस नियम का नाम जो पड़ गया ओम का नियम। अब वो नियम क्या था, वो नियम था कि ये आपका चालक है, चालक है। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक अवस्था का मतलब ताप बढ़ाया ना जाए, ना ठंडा करा जाए, ना गर्म करा जाए, दाब उसे प्रेशराइज ना करा जाए, सांद्रण कंसंट्रेशन जिस चीज से पदार्थ बना हुआ है उस सांद्रता में कोई परिवर्तन ना करा जाए, जो भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है वही कंसंट्रेशन रहनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना करा जाए, रूप रंग इसकी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन न किया जाए, भौतिक अवस्था मैं तो पहले बता चुका हूं। भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब, न तो ताप बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, न दाब प्रेशर को जो ना ही घटाया जाए और ना ही बढ़ाया जाए, नहीं सांद्रण, ना रंग रूप। ये रंग रूप से तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ताप दाब सांद्रण मेन है यहाँ पे। यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, भाई चालक जो है, जब आप इसे बैटरी से जोड़ देंगे और बैटरी से जोड़ने के बाद ये आपका चालक होगा, तो इसके बीच पोटेंशियल बन जाएगा, आपका विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो जो भी विभवांतर हो
तो जब आप इसमें वोल्टेज दोगे तो इसमें करंट ही बहेगा। जब करंट बहेगा तो इसी बारे में जो आपके वैज्ञानिक थे साइमन हो, उन्होंने बताया था यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत रहता है। अर्थात जैसे आपने वोल्टेज आप यहां दिया आपको 10, तो उसी के हिसाब से धारा भी आपकी चेंज हो जाएगी। आपने वोल्टेज दिए हैं 20, उसी के हिसाब से धारा आपकी चेंज हो जाएगी। आपने 50 दिए तो 50 के हिसाब से फिर आपकी धारा बढ़ जाएगी। आप 100 वोल्टेज दोगे, विभवांतर यदि 100 का रखोगे तो धारा उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। परंतु V और I का अनुपात अर्थात V/I बराबर हमेशा नियत रहेगा। यही बात बताई थी वैज्ञानिक ओम ने। तो एक बार फिर समझ लो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था मतलब ताप दाब सांद्रण में कोई परिवर्तन न किया जाए, उन्हें नहीं बदला जा रहा, वो जैसी है जैसा चालक है, आपको उस चालक को, उस कंडक्टर को आप वैसा ही रहने दें, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो चालक रहेगा इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है और उसमें बहने वाली जो धारा I है उसका जो अनुपात है वो क्या रहेगा? नियत। तो आप लिख सकते हो V/I बराबर नियत। अर्थात आप वोल्टेज बढ़ाओगे उसी अनुपात में आपकी धारा चेंज होएगी, परंतु इनका जो रेशो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। फिर इन्होंने इसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करा, प्रदर्शित करा। इस पे y अक्ष पे तो इन्होंने धारा को ले लिया और इस x अक्ष पे ले लिया विभवांतर। तब इन्होंने जब इनके बीच एक ग्राफ खींचते हैं तो वहां पे हमें एक सीधी रेखा मिलती है, सरल रेखा मिलती है। जो ये टेंजेंट लाइन है ये सीधी मिलती है आपको, ये जो लाइन जो मिलती है आपको सीधी मिलती है, और इस ग्राफ को कहते हैं हम ओममीय ग्राफ। ठीक, यहां तक आपकी क्लियर हो गई। अब बात आती है क्या भाई, ये जो बात है आप हाई स्कूल के बच्चे भी इसे इतना ही लिख के और इसमें प्रयोग के माध्यम से सत्यापित करेंगे, परंतु जो इंटर वाले बच्चे हैं वो इसे इस तरीके से प्रूव नहीं करने की, उन्हें ये डेरिवेशन के माध्यम से करना होता है। तो डेरिवेशन के माध्यम से किस तरीके से करोगे, तब इस नियम का सत्यापन करते हैं हम। सत्यापन कैसे होगा भाई? सत्यापन में ओम के नियम का सत्यापन या डेरिवेशन या सिद्ध करना किस तरीके से लिखेंगे? तो भाई आपको क्या क्या मटेरियल लेना है? सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक चालक है, तो माना एक चालक L है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। मतलब आप समझे, ये आपका वायर है और वायर का ये जो परिच्छेद क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो आपका A है, जो आपको यहाँ चित्र में शो कर देता है। तो हमने बताई थी कि आपको फंडा लगाना है। भाई हमने फंडे में सब चीज डाल रखी है, तो इसमें तुम देख रहे हो ये A है और ये L है। ला, तो इसका मतलब हमें ध्यान रहेगा
कि हमें एल और ए का भी इस्तेमाल करना है। अब हमारा अगला नंबर है आई। तो चालक में धारा कितनी बह रही है? चालक में धारा कब बहेगी, पहली बात तो ये आती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे बैटरी से जोड़ देंगे और बैटरी से जोड़ते ही इसके सिरों के बीच क्या हो जाएगा उत्पन्न, विभवांतर, और विभवांतर की वजह से धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा। यदि चालक के सिरों के बीच, जो चालक है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर कितना है बेटा, v, विभवांतर तो v है ना हमारा, विभवांतर v तथा इसमें बहने वाली धारा I है। भाई जो इसमें धारा बह रही है वो कितनी बह रही है, I। अब हमने बैटरी जोड़ दी तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तरफ में वोल्टेज हो गया, हमारे दोनों सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वोल्टेज का मतलब विद्युत क्षेत्र से ही तो है। धारा I है। अब क्या होएगा, जब धारा I है तो इसमें आप देख रहे हो कि N भी है और E भी है। E को अभी आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तो अभी आप जो है इसमें ये बताओ कि यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो N है, यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो अब हम अनुगमन वेग के आधार पर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे भी उनका वेग और शो कर देते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तब चालक में बहने वाली धारा I, तब चालक में बहने वाली धारा I, अब I तुम्हें पता है, धारा I अनुगमन वेग के पदों में लिखनी है, N E A V D। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दोगे। अब धारा आप निकाल चुके। अब जब इसमें तुमने जो है इसमें बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा। चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र कैपिटल E, तो वो कितना होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र E बराबर होगा V/D। D मतलब दोनों सिरों के बीच का गैप, ये होगा आपका D। तो इसे आप धर दोगे इक्वेशन नंबर 2। तो आप स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं।